प्रार्थना और ध्यान का अंतर। प्रार्थना सदा किसी के सामने, ध्यान सदा एकांत में। प्रार्थना में हाथ जुड़े हैं किसी के चरणों में, ध्यान में कोई भी नहीं, अकेले अकेले तुम हो, परम एकाकी तुम हो, शुद्ध एकांत है, कोई भी नहीं और, कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं। अगर परमात्मा का भी विचार है तो बुद्ध कहते हैं ध्यान खंडित हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं, आप कहते हैं ध्यान करें, किस पर ध्यान करें? ये प्रार्थना की बात पूछ रहे हैं, ये ध्यान समझे ही नहीं। किस पर? तो तुम प्रार्थना की पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो किसकी प्रार्थना करें। माना अगर प्रार्थना की मैं कहता तो मुझे बताना चाहिए किसके सामने प्रार्थना करो, किसकी प्रार्थना करो। ध्यान का अर्थ ही बड़ा अलग है। ध्यान का अर्थ है बस तुम अकेले रह जाओ, वहां कोई भी ना हो। और ये मजा है, जब वहां कोई भी नहीं होता तब तुम भी नहीं रह जाते। पहले तो ध्यान लगता है अकेला होना, लेकिन मैं के बचने के लिए तू का बचना जरूरी है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू। तुम तभी तक मैं कह सकते हो जब तक किसी तरह पास में कगार पे तू बचा हो, किनारे पे तू खड़ा हो, तो तुम मैं कह सकते हो। जब कोई तू ना बचे उस घड़ी में तुम मैं कैसे कहोगे? मैं बिल्कुल अर्थहीन होगा। मैं का अर्थ होता है जो तू नहीं। अब जब तू ही नहीं है तो मैं कैसे होगा? पहले तू जाता है, फिर मैं चला जाता है। ध्यान का मार्ग है पहले तू को छोड़ दो। तू को छोड़ना है तो परमात्मा छोड़ना पड़े, फिर मैं अपने से छूट जाएगा। प्रार्थना का मार्ग है पहले मैं को छोड़ दो, तू को पकड़ लो, परमात्मा को, और जब मैं छूट जाएगा तो तू कैसे बचेगा? वो अलग अलग रास्ते। बुद्ध का रास्ता ध्यान का है, प्रार्थना, पूजा आदमी किए चला जाता है। ये आदमी की पूजा और प्रार्थना, आदमी की ही पूजा और प्रार्थना है। तुम कहते हो परमात्मा की पूजा करने गए थे, गए तो तुम थे। पूजा तुम्हारी ही होगी, तुमसे होगी, तुम्हारी होगी। तुम्हारा गुणधर्म तुम्हारी पूजा पर फैल जाएगा। तुम्हारी बीमारी के रोगाणु तुम्हारी पूजा में होंगे। तुम्हारी पूजा तुम्हारी पूजा है। तुम मंदिर तक अपने रोगाणु छोड़ आए। तुम जरा अपनी पूजा को भी देखो। तुम पूजा में मांगोगे क्या? तुम प्रार्थना में करोगे क्या? तुम वही करोगे जो तुम हो। स्वयं से अन्यथा तो कुछ किया नहीं जा सकता। परमात्मा के सामने जब तुम हाथ फैलाते, तुम मांगते क्या हो? संसार ही मांगते हो। तुम्हारे हाथ ही संसारी है। तुम जब परमात्मा की प्रार्थना करने लगते हो, तुम्हारी प्रार्थना खुशामद जैसी होती। इसलिए तो प्रार्थना को स्तुति कहते कि तू महान है, कि तू पतित पावन है। ये तुम किस पर मक्खन लगा रहे हो? तुमने मक्खन लगाना सीखा संसार में। यहां तुमने देखे लोग जिनके अहंकार को जरा फुसलाओ, मक्खन लगाओ, मालिश करो, फिर जो भी तुम करवाना चाहो करवा लो। गधों को घोड़े कहो, वो प्रसन्न हो जाते। जब रास्ते पे तुम बिना प्रकाश की साइकिल से पकड़ जाओ पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर कहो, वो छोड़ देता। वही आदमी भगवान की खुशामद कर रहा है। वो सोचता है कि ठीक है, समझा बुझा लेंगे, लेकिन असली मनसा उसकी थोड़ी देर बाद जाहिर होती। वो कहता नौकरी नहीं मिल रही। अब वो ये कह रहा है इतनी प्रार्थना की तेरी और नौकरी नहीं मिल रही। अब तेरी प्रार्थना में संदेह पैदा हुआ जा रहा है। अब तेरी इज्जत का सवाल है। अब बचा अपनी इज्जत, लगवा नौकरी। कि लड़का बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, और मैं इतनी तेरी पूजा कर रहा हूं, और तू क्या कर रहा है? तुम्हारी प्रार्थना में भी शिकायत है। अगर शिकायत ना हो तो प्रार्थना ही नहीं होती। प्रार्थना की क्या जरूरत है? तुम जब भी प्रार्थना करते हो उसमें कहीं इल्जाम होता है, शिकायत होती। तुम ढांकते हो अच्छी भाषा में उसे,
लेकिन अगर गौर से देखो तो तुम ये कह रहे हो कि लो अब हम तो कर चुके स्तुति, अब तुम करके दिखाओ। अब हमने अपना कर दिया, अब तुम करो। अब अगर तुमसे न हो सके तो कैसे तुम सर्वशक्तिमान, कैसे तुम सर्वज्ञाता, कैसे तुम सर्वव्यापक। पूजा और प्रार्थना के शब्द अपशब्द हो जाते, दुष्नाम हो जाते। बुद्ध ने कहा प्रार्थना को हटाओ, बहुत हो चुकी प्रार्थना, कुछ होता नहीं। परमात्मा तो दूर, आदमी आदमी नहीं हो पाता। परमात्मा की खोज तो मुश्किल है, आदमी को आदमी ही नहीं मिल पाता। ये परमात्मा जोड़ना था, जोड़ता तो नहीं, बीच में तोड़ने की तरह खड़ा हो गया है, पत्थर की तरह खड़ा हो गया है। क्या फर्क है हिंदू और मुसलमान में? कौन सा फर्क है? क्या फर्क है हिंदू और ईसाई में? बस परमात्मा की धारणा का फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं। कोई पूरब की तरफ हाथ जोड़ता है, कोई पश्चिम की तरफ हाथ जोड़ता है। ऐसी छोटी बातों पर सिर खुल जाते, बड़ी क्षुद्र बातों में। धर्म ने क्षुद्र बातें सिखा दी। ये तो परमात्मा के साये में बीमारियां पली। बुद्ध ने कहा हटाओ ये साया, आदमी को साफ साफ होने दो। ये तो धर्म की आड़ में अधर्म पला। अगर आदमी की कोई ईश्वर की धारणा ना हो तो तुम्हारे और दूसरे के बीच क्या फासला होगा? तुमने कभी दो तरह के नास्तिक देखे? बुद्ध को यह बात समझ में आ गई। दो तरह के तुमने नास्तिक देखे? तुमने नास्तिकों को कभी लड़ते देखा? तुमने नास्तिकों के कोई संप्रदाय देखे? क्या कारण है कि नास्तिक का कोई संप्रदाय नहीं पर संप्रदाय बन ही नहीं सकता। नहीं दो ढंग की तो हो ही नहीं सकती। तुम कहो मेरी नहीं अलग, तुम्हारी नहीं अलग, हमारी नहीं हिंदू, तुम्हारी नहीं मुसलमान, तो पागलपन मालूम होगा। हां में फर्क हो सकता है, रूप आकार में फर्क हो सकता है, निराकार में तो फर्क नहीं हो सकता। इसलिए नास्तिक तो सारी दुनिया में एक है। होना तो आस्तिक को एक चाहिए था। नास्तिक लड़ते समझ में आता, ईश्वर विहीन अंधकार में भटकते हुए लोग, वो तो लड़ते दिखाई नहीं पड़ते। आस्तिक लड़ता है, और एक आस्तिक दूसरी आस्तिक की पीठ में छुरा भोंकता है। बुद्ध को यह बात दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा ईश्वर के नाम से भला नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हटा लो। आदमी को आदमी नहीं मिल पा रहा, कौन कैसे मिलेगा? आदमी से मिलना नहीं हो पा रहा है। बस इतनी सी बात है। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर को हटा लिया, और बुद्ध ने कहा इस ईश्वर को हटाने से लाभ होगा, हानि तो कुछ भी नहीं। और फिर भीतर ईश्वर को प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा मंदिर अगर तुम्हारे भीतर हो तो लड़ाई झगड़े पैदा नहीं होंगे। तुम्हारा मंदिर अगर बाहर बना तो मस्जिद से अलग हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा वक्त आ गया कि मंदिर आदमी के भीतर बने, वक्त आ गया कि अब आदमी मंदिर बने। अब ईंट पत्थर के मंदिर से काम न चलेगा।